नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज हम बात करेंगे बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी टोमेटो फ्लू के बारे में। फिलहाल यह कुछ महीनों से न्यूज़ में लगातार दिखाया जा रहा है कि साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स केरला, तमिलनाडु, ओडिशा और कर्नाटक में कुछ केस पाए गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टोमेटो फ्लू होने की वजह क्या है, टोमेटो फ्लू में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, टोमेटो फ्लू फैलने से कैसे रोका जा सकता है, टोमेटो फ्लू की ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। टोमेटो फ्लू कोरोना की तरह कोई नई बीमारी नहीं है। हमारे देश में बच्चों में यह बीमारी गर्मी और बारिश के दिनों में देखी जाती है। इस साल 2022 की अगर हम बात करें तो 6 मई 2022 को केरला में सबसे पहला केस डिटेक्ट हुआ। उसके बाद कुछ ही दिनों में 90 जितने केसेस डिटेक्ट हुए। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो हाई अलर्ट पे हुआ और कुछ ही दिनों में देखते देखते टोमेटो फ्लू के केसेस पास के राज्य यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटका में भी फैल गया और फिलहाल में ओडिशा में भी कुछ केसेस इसके पाए गए हैं। देखिए, टोमेटो फ्लू कोई घातक बीमारी नहीं है। यह 5 से 7 दिन में अपने आप बच्चों में ठीक हो जाती है। हाँ, पर यह बीमारी बच्चों में तेजी से फैलती है। शुरू में केरला में जो केसेस पाए गए वो 5 साल से छोटे बच्चों में पाए गए। उसके बाद जो पास के स्टेट्स के कर्नाटका और तमिलनाडु में जो केसेस पाए गए वो बच्चे 10 साल से कम उम्र के थे पर 5 साल से बड़े थे। ज़्यादातर यह बीमारी एडल्ट में नहीं होती है। उन एडल्ट्स जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम है या फिर दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि टीबी हो गया, एचआईवी हो गया या किसी वजह से इम्यूनिटी अगर उनकी कम है तभी एडल्ट में कभी ये केस पाया जा सकता है। अदरवाइज ये बीमारी छोटे बच्चों में ही देखी जाती है। आपको लग रहा होगा कि यह बीमारी का नाम ऐसा कैसा, टोमेटो फ्लू इस बीमारी का नाम क्यों है। तो इस बीमारी में जो शरीर पे जो दाने निकलते हैं वह गोल और टमाटर जैसे दिखाई देते हैं। इसी वजह से इस बीमारी को टोमेटो फ्लू कहा जाता है। टोमेटो फ्लू यह बीमारी जो है एक वायरस से होने वाली बीमारी है। वायरस का नाम है कॉक्साकी वायरस A16। कॉक्साकी वायरस A16। अब हम बात करेंगे कि टोमेटो फ्लू जिस बच्चों को हुआ है उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो शुरुआती दौर में बच्चे को बुखार आता है, शरीर पर लाल रंग के कुछ निशान से पड़ते हैं और फिर वह निशान में नीचे से पानी भर आने की वजह से वो उभर कर बाहर आते हैं, जिनका आकार गोल होता है और दिखने में लाल दिखते हैं, जो टमाटर की तरह दिखते हैं। इसी वजह से इसको टोमेटो फ्लू कहा जाता है। जनरली यह बीमारी 7-8 दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, पर बच्चों में बुखार आना, डिहाइड्रेशन हो जाना, कुछ बच्चों में उल्टी होने की संभावना रहती है, कुछ बच्चों में दस्त भी देखे गए हैं, तो उनकी उस हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है। एक बीमारी जिसका नाम है हैंड फुट एंड माउथ डिसीज, हैंड फुट एंड माउथ डिसीज, यह टोमेटो फ्लू बीमारी बिल्कुल इस बीमारी की तरह ही दिखाई देती है। दोनों ही बीमारी में इसी तरह से शरीर पर दाने निकलते हैं, भूख कम लगती है, बुखार आता है और शरीर में दर्द होना, जॉइंट दर्द होना, यह लक्षण एक जैसे पाए जाते हैं। फर्क इतना है कि टोमेटो फ्लू में जो शरीर पर दाने निकलते हैं वह टमाटर जैसे लाल दिखाई देते हैं। जनरली ये जो दाने हैं वह बच्चे के हथेलियों में, पैरों पे और मुंह के अंदर के हिस्सों में देखे जाते हैं। और समय पर अगर ध्यान न दिया जाए तो ये बीमारी अगर ज़्यादा फैलती है तो कुछ बच्चों में स्किन पर भी दाने वगैरह निकल आते हैं। हैंड फुट एंड माउथ डिसीज और टोमेटो फ्लू दोनों ही अपने आप ठीक हो जाते हैं। बच्चों में देखी जाने वाली बीमारी है और साल भर में काफ़ी सारे केस इक्का दुक्का होते रहते हैं, पर इस तरह से आउटब्रेक के तौर पे निकलते हैं पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर सिटी में या पर्टिकुलर स्टेट में, इस तरह से देखे जाते हैं और सीजन के हिसाब से कुछ ही वक्त में ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। पर याद रहे कि हैंड फुट एंड माउथ डिसीज और टोमेटो फ्लू दोनों ही बिल्कुल अलग बीमारी है, पर एक जैसे लक्षण दिखाई देने की वजह से दोनों का साथ में जिक्र किया जा सकता है। इसी वजह से इन दोनों बीमारी को एक दूसरे के क्लिनिकल वेरिएंट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे टोमेटो फ्लू बीमारी को ठीक करने के लिए या फिर क्या ट्रीटमेंट की जाती है या फिर क्या सावधानियां बरती जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यह ज़्यादातर छोटे बच्चों में होती है, तो जिस बच्चे को यह इन्फेक्शन हुआ है उस बच्चे को दूसरे अच्छे बच्चों से तुरंत ही अलग कर लेना होता है, आइसोलेट कर लेना होता है, यानी कि स्कूल की छुट्टी करा देनी होती है और ताकि और बच्चों के साथ ना तो खेलने जाए ना ही और बच्चों के साथ पढ़ने जाए या फिर वहाँ पे और बच्चों के कांटेक्ट में ना आए। जिस बच्चों में इसके लक्षण पाए गए हैं उसको अपने खिलौने दूसरे बच्चों से शेयर ना करें, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि यह बीमारी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलती कैसी है। टोमेटो फ्लू का जो वायरस है वह बच्चों के मुंह से निकलने वाली लाल, नाक का प्रवाही या गले में से निकलने वाले प्रवाही के द्वारा और जो शरीर पर जो दाने निकले हैं उन दानों के फूट जाने की वजह से उनमें जो प्रवाही निकलता है वो अगर दूसरे बच्चे के कांटेक्ट में आता है तो इन्फेक्शन दूसरे बच्चे में फैलता है और यह बीमारी तेजी से फैलती है। और अगर बच्चे दूसरे बच्चे के कांटेक्ट में आया तो ऐसा नहीं है कि जनरली वो बच नहीं सकता, कहने का मतलब दूसरे बच्चे को ये होना ही है। इसलिए बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग रखना यानी कि आइसोलेट करना इस बीमारी को फैलने से रोकने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी वजह से जिस बच्चे में इस बीमारी के लक्षण पाए गए दिखाई देते हैं उस बच्चे को तुरंत ही दूसरे बच्चों से अलग कर लिया जाता है ताकि ये दूसरे बच्चों में ना फैले। अब हम बात करेंगे जिन बच्चों को यह बीमारी हुई है उनको ठीक कैसे किया जाता है या फिर मैनेज कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसे की जाती है।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बुखार आता है, शरीर पर दाने निकलते हैं, तो उसमें खुजली भी होती है और बच्चा थकान महसूस करता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, शरीर दर्द हो सकता है। तो बुखार और शरीर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए पैरासीटामोल दवाई दी जाती है। पैरासीटामोल के बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। यहाँ पे इधर कहीं आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी आप सीधा वीडियो पे जा सकते हो और पैरासीटामोल के बारे में आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। बच्चों को दाने निकलने की वजह से जो खुजली होती है या फिर जो जलन महसूस होता है, उसको कम करने के लिए गर्म पानी का हल्का सा सेक किया जा सकता है, जिससे कुछ राहत मिलती है। बच्चों को बुखार आने की वजह से और इस बीमारी की वजह से डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है, तो डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए प्रवाही देते रहना चाहिए। पानी की पूर्ति मात्रा होती रहे, इसलिए पानी और या लिक्विड डाइट ज़्यादा दी जानी चाहिए ताकि बच्चे में डिहाइड्रेशन ना हो। जिन बच्चों में उल्टी या दस्त हुई है तो उल्टी और दस्त के लिए ट्रीटमेंट की जाती है, उल्टी के लिए उल्टी की दवाई और दस्त के लिए ओआरएस वगैरह चालू किया जा सकता है। टोमेटो फ्लू का जो वायरस है, कॉक्साकी वायरस A16, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि चलो ये दवाई दो तो इस वायरस का खात्मा हो जाता है और बच्चा तुरंत ही ठीक हो जाता है। यह वायरस का जब इन्फेक्शन लगता है कुछ टाइम के बाद वो वायरस अपने आप ही शरीर में से खत्म हो जाते हैं। 5 से 7 दिन या 8 दिन तक ये समय लगता है। इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। अगर ये 5 से 7 दिनों में वैसे ही ठीक हो जाता है, इस बीमारी को लेकर देश में अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है, तो यह बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है और इसीलिए इसकी ना तो कोई वैक्सीन बनाने की जरूरत सी महसूस हुई है, इसीलिए ना तो इसकी वैक्सीन बनाई गई है और इसकी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो देखिए इसमें कैसा होता है कि अगर बीमारी से लोग कम डरते हैं या फिर बीमारी से ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है हेल्थ का, तो फिर वैक्सीन जैसी चीज़ों में या फिर एंटीवायरल ट्रीटमेंट ढूंढने में, खोज करने में या वैक्सीन बनाने में, प्रोडक्शन या उन सब चीज़ों को लेके इकोनॉमिकली ज़्यादा खर्चा नहीं किया जाता। शायद ये वजह होगी कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, वरना जो भी वायरस होता है उसके अगेंस्ट में वैक्सीन बनाई जा सकती है, पर इनकी नहीं बनाई गई है। इनकी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाता है। बीमारी को ठीक करने के मैनेजमेंट के तौर पे और हम बात करें तो बच्चों को पौष्टिक खाना देना चाहिए, बाहर का खाना बंद करना चाहिए। बाहर का खाना बंद करना मतलब जब भी कभी बीमार होता है तो आपने देखा होगा कि बाहर का खाना बंद करवा दिया जाता है। उसकी वजह होती है कि बाहर के खाना घर के खाने की तुलना में दूषित हो सकता है या फिर अच्छा ना होने की वजह से, अनहाइजेनिक होने की वजह से बच्चे में उस वक्त जब बीमार है ऑलरेडी तो इम्यूनिटी वैसे भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, उस वक्त अगर हम बाहर का खाना देते हैं तो बाहर के खाने की वजह से कुछ और इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं और तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए बाहर का खाना टाला जाता है और घर का पौष्टिक खाना दिया जाता है। अब हम बात करेंगे टोमेटो फ्लू को एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलने से कैसे रोका जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही तेजी से फैलता है, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये जो बच्चा इन्फेक्टेड हो चुका है उस बच्चे की मुंह से निकलने वाली लाल, नाक से निकलने वाला प्रवाही या गले में से निकलने वाला प्रवाही जो छींक या खांसी के दौरान हवा में आता है और तुरंत ही दूसरे बच्चे के कांटेक्ट में आ सकता है। जिस बच्चे को इन्फेक्शन है वह बच्चा खेलता है, खिलौने होते हैं और चीज़ें होती है, कपड़े होते हैं, वो खिलौने कपड़े या उसकी जो चीज़ें हैं वो अगर दूसरा बच्चा शेयर करता है तो ये जो प्रवाही के जो ड्रॉपलेट्स हैं या फिर प्रवाही का जो कंटेंट है वह दूसरे बच्चे के कांटेक्ट में आता है और दूसरा बच्चा इससे इन्फेक्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। पिछले अनुभवों के दौरान देखा गया है कि अगर एक बच्चे को इसका इन्फेक्शन हुआ है तो अगर कोई भी बच्चा थोड़ी देर के लिए भी उसके कांटेक्ट में आता है, उसकी चीज़ों के कांटेक्ट में आता है, तो उस बच्चे में यह बीमारी होनी ही है। इसलिए इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जिस बच्चे में ये लक्षण दिखाई दिए हैं उसको तुरंत ही दूसरे बच्चों से आइसोलेट कर लिया जाता है। स्कूल में छुट्टी करवा देनी होती है और अगर बच्चा छोटा है, किंडर जो स्कूल्स होती है, आंगनवाड़ी होती है, उनमें बच्चों को छुट्टी करवा देनी होती है ताकि वह दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में ना आए। और छोटे बच्चों में तेजी से इसी वजह से फैलता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो हाइजीन का ध्यान नहीं रख सकते। खांसी छींक वगैरह आती है तो वो रुमाल वगैरह रखने के लिए हम समझाया जाता है बच्चों को, पर फिर भी बच्चे इन चीज़ों में इतने सक्षम नहीं होते इसी वजह से, और दूसरी चीज़ें शेयर करते हैं और साफ सफाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है बच्चों में, इसी वजह से ये तेज़ी से फैलता है और इसीलिए 5 साल से कम साल के बच्चों में तेज़ी से फैलता हुआ दिखाई देता है। जो बच्चा बीमार है वह बच्चा, उसके शरीर पर दाने निकले, हाथ पे, पैर पे या मुंह में कहीं भी दाने हैं, तो उसे नहाने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल किया जाए तो उसमें से जो दानों में से निकलने वाला जो प्रवाही है उसकी मात्रा कम हो जाती है या फिर क्लीन हो जाता है, तो फैलने के चांसेस कम हो सकते हैं। किसी बच्चे को बुखार आए, शरीर पे दाने निकले हैं या फिर कुछ टोमेटो फ्लू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो यह लक्षण और जो वायरस से जो इन्फेक्शन होता है, जैसे और फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वायरस से जो होते हैं, और इसी की तरह और डेंगू है, चिकनगुनिया है जिसमें भी शरीर दर्द होता है, जॉइंट दर्द होते हैं, चिकनगुनिया, इनमें सब में बुखार आती है। डेंगू है उसमें भी बुखार आता है और दाने वगैरह भी निकल सकते हैं बच्चे में। तो इस तरह दूसरी बीमारी तो नहीं है, यह चेक करने के लिए दूसरी बीमारी के रिपोर्ट्स करवाए जाते हैं। तो इसकी वजह यह है कि टोमेटो फ्लू का जो वायरस है उसको रिपोर्ट्स करवा के आइडेंटिफाई करने के लिए लैब में जो रिपोर्ट किया जाता है उसका रिपोर्ट आने में 4 से 5 हफ्ते लग जाते हैं, तब तक तो ये बीमारी ठीक हो गई होती है और इतनी घातक नहीं है।
इसलिए किसी बच्चे को टोमेटो फ्लू है कि नहीं है वह जानने की बजाय उसको डेंगू तो नहीं है, चिकनगुनिया तो नहीं है या फिर और बुखार आने वाली कोई और बीमारी तो नहीं है, उसका पता लगाना आवश्यक हो जाता है। तो रिपोर्ट्स जो करवाए जाते हैं वो जनरली डेंगू और चिकनगुनिया के इनके करवाए जाते हैं और इनमें लक्षण भी एक जैसे दिखाई देते हैं और ज़्यादातर ट्रीटमेंट भी एक जैसी होती है, पानी ज़्यादा देना, पैरासीटामोल देना। तो टोमेटो फ्लू की लगभग हमने सभी डिटेल्स इस वीडियो में कवर कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें।